मैं हमेशा कहती हूँ कि हम कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण ने सोचा मैं किसका करूँ, मैं भी तो खाली बैठा हूँ, फ्री टाइम में मैं क्या करूँ, मुझे भी तो कोई एक आराध्य चाहिए जिसको मैं भज सकूं, और मुझसे बड़ा कौन, तो उन्हीं का स्वरूप कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा है। तो अपने लिए भगवान ने एक आराध्य बनाया, वो श्री किशोरी जी हैं। अब बैठ के ठाकुर जी राधा राधा जप रहे, आनंद ले रहे, ध्यान में बैठे हैं, अपना भजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो वो स्वरूप श्री जी का है। लक्ष्मी जी का श्री जी से कोई लेना देना नहीं। लक्ष्मी जी और लक्ष्मी एक सहस्त्रों लक्ष्मी है, वो सब श्री जी की दासी है, वो सब उनकी सेवा करती हैं ब्रज में आकर के। लाइन में है कि हमें ब्रजवास मिल जाए, हमें श्यामा शाम की सेवा मिल जाए, तो ब्रज में वास कर रहे हैं। श्री जी लक्ष्मी से तो कहीं परे हैं। कृष्ण अवतार इसलिए भगवान ने लिया कि लोग मुझसे प्यार कर सके, इसलिए कृष्ण को पूर्ण अवतार, प्रेम अवतार कहा गया है। पूर्ण अवतार इसलिए कि ही इज अ कंप्लीट मैन, किसी भी एंगल से देखो वो हर तरीके से पूर्ण है। ज्ञान देने पे आए तो गीता सुना दी, अज्ञानी बनने पे आए तो इतने भोले बन जाते हैं अपनी मैया के सामने कि मैया मोह तो कछु ना पतो। वैरागी बनने पे आए तो पूरा यदुवंश नष्ट हो रहा है, आंख में एक बूंद आंसू नहीं है। और गृहस्थी बनने पे आए तो 16,000 शादी का थी। तो यानी हर एंगल से कृष्ण जो है वो पूर्ण है, इसलिए उनको पूर्ण अवतार कहा जाता है। सत्य के स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप आए, सत्य चिद आनंद उनका स्वरूप है। तो अवतारों का जो कॉन्सेप्ट है वो युग के अनुसार होता है। द्वापर में प्रेम की आवश्यकता थी तो प्रेमावतार बने, त्रेता में मर्यादा हुई तो मर्यादा पर। कृष्ण का मतलब होता है कर्ष्यति इति कृष्ण, जो मन को खींचना जानता हो, मन को अट्रैक्ट करना जानता हो। मैं अपनी कथाओं में भी बोलती हूँ कि और देवी देवताओं को मन देना पड़ता है, पर कृष्ण को देना नहीं पड़ता, वो चुरा लेगा। तो कृष्ण की सबसे प्रिय सखी में से एक सखी है तुलसी देवी, वृंदा देवी। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, भागवत के लीला में ये श्लोक आता है कि हमें बताओ कहाँ है कृष्ण। तो इसलिए हमें भी अगर भगवान को पाना है तो तुलसी देवी की हमें मदद लेनी चाहिए। और वैसे भी कोई भी कृष्ण का वैष्णव परंपरा में कोई भी काम हो, जैसे अभिषेक हुआ या भोग भोजन जो होता है, उस सब में तुलसी आएगी तभी भगवान स्वीकार करते हैं। ये भी तुलसी है, तो शरीर में तुलसी आएगी तो ही भगवान इस शरीर को स्वीकार करेंगे। तो ये कृष्ण की सबसे प्रिय है, तो इसलिए हर मंदिर में, हर वैष्णव के घर में या उसके शरीर पर आपको तुलसी जरूर मिलेगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे तो वो गए यशोदा मैया के आंगन में खंबा लगा था, तो उसमें वो खड़े होके अपने आप को देख रहे थे। देखते देखते उनको अपने आप पे इतना मोह हो गया कि ये इतना सुंदर बालक कौन है, ये कहाँ से आया है, इतना सुंदर मुस्कुरा रहा है। तो उन्होंने जल्दी अपनी मैया को बोला, मैया यहाँ देखो, एक हमारे घर में बालक आ गए हो, देखो वाको स्वरूप देखो। तो मैया बड़ी जोर से हंसी। मैया बोली, बावरे ये तू ही है, ये तेरो ही मुख है। तो ठाकुर जी जैसे देखे बोले, मैं ही हूँ। हाँ, ठाकुर जी बोले, तो फिर हम तो सबसे बड़े घाटे में हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद अपने स्वरूप और अपनी लीला का आनंद खुद नहीं ले पा रहे। लोग ले सकते पर हम नहीं। तो एक काम करते, अपना ही एक और रूप बनाते हैं जो जिससे हम खुद भी अपनी लीला का आस्वादन रस ले सकें। तो वही कृष्ण दो भागों में है, वही शक्ति दो भागों में, एक राधा और एक कृष्ण, दोनों में कोई अंतर नहीं, एक आत्मा दुई देहधारी। गोपी कहती है, जित देखूं तित श्याम ही दिखे। ब्रज में ऐसी दशा हो गई थी कि गोपी जब माखन बेचने जाती तो लिखा है, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। वो लेकर के मटका भर के जा रही है, जोर जोर से चिल्ला रही, माखन ले लो, माखन ले लो, पर मन में कृष्ण बैठा है। तो माखन ले लो भूल गई और चिल्लाने लगी, माधव ले लो, माधव ले लो, कृष्ण ले लो। तो एक गोपी आई, उसने आके कहा, तू बावरी हो गई है, कहीं मटके में माखन होता है क्या, दिखा दो जरा। तो उसने मटका खोल के देखा तो उस सामने वाली गोपी ने देखा कि उस माखन के मटके में कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ दिख रहा था। तो किसी ने पूछा कि चलो वो पहली गोपी तो पागल थी, पर ये दूसरी को कैसे दिख गया कि इसको माखन मटकी में कृष्ण है। तो कहा कि अगर वो पहली वाली कृष्ण के नाम में पागल थी तो ये दूसरी भी पागल ही थी, इसको भी हर जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहा है, जहां देखे वहीं श्री कृष्ण। गोपियों की ये दशा। वृंदावन के पास एक गाँव है, वहां पे एक पत्थर है जिसको शिला कहते हैं हिंदी में, और उसका नाम है सौगंधनी शिला। मतलब सौगंध, मतलब जब आप किसी की कसम खाते हैं। तो कृष्ण ने उस पत्थर पे खड़े होकर कसम खाई थी सारे ब्रजवासियों के सामने
कि मैं कभी ब्रज से दूर नहीं जाऊं। तो जब कृष्ण ने कह दिया कि मैं जाऊंगा नहीं, और एक तरफ हम सुनते कृष्ण चले गए, उन्होंने ब्रज को छोड़ा, मथुरा गए, द्वारिका गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? हम ब्रज वाले मानते हैं कि कृष्ण इतना सामर्थ्य वाला है कि वो एक नहीं, वो हजारों रूप बना सकता है, उसके पास ये पावर है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनका मूल रूप है वो उससे हमेशा ब्रज में रहे। उन्होंने अपना एक और, जिसको ऐश्वर्य रूप कहते हैं, नारायण रूप कहते हैं, वो ब्रज से बाहर गया। यानी जो असल हमारे ठाकुर जी हैं, उन्होंने कभी ब्रज छोड़ा ही नहीं, वो आज भी हैं, वो तब भी थे, और वो जब तक ब्रज भूमि रहेगी कृष्ण वहीं रहेंगे।